Hello student, I am Brajesh Yadav. Today we are solve numerical on the basis of chemical kinetics. ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे रेट एक्सप्रेशन कैसे दिखाया जाता है, शो कैसे किया जाता है। फिर आज हम लोग देखेंगे उसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसके पहले मैं बताया था आप लोगों को कंसंट्रेशन कैसे, रेट रिएक्शन कैसे इम्प्रूव करेंगे बताएंगे। एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, एक्सप्रेशन द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन दिया गया है, उसका क्या दिखाना, शो करना है, रेट एक्सप्रेशन दिखाना, ठीक है, इन द टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिए पहला रिएक्शन हम लोग को दिया है फास्फीन का, डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फीन। तो PH3 जो होता है डिकम्पोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा P4 एंड हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इसी को बैलेंस करने के लिए 4 कर देंगे। इसका एक्सप्रेशन दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हमने बताया था रिएक्टेंट का जो रेट रिएक्शन दिखाया जाता है क्या, नेगेटिव साइन होता है। क्यों नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन उसके कंपेयर में किसके प्रोडक्ट के कंपेयर में कम होता है, तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। और कभी कभी जीरो ऑर्डर में भी आ जाता है तो वेरिएबल कंसंट्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका पहले हम लोग रिएक्टेंट का दिखाते हैं और प्रोडक्ट का। तो क्या लिखेंगे भाई, जो कोफिशिएंट होता है क्या अपान में आ जाते हैं, आते हैं नहीं, देखिए 1/4 D PH3 अपॉन dt। डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू P4 मीन्स D कंसंट्रेशन ऑफ P4 अपॉन dt हो गया, इक्वल टू 1/6 जो कोफिशिएंट है आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। मैं उसको बता चुका हूँ, क्या हो जाएगा DH3 अपॉन dt। इस तरह से राइट कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन का एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। सेकेंड आपका है क्या, सेकेंड नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं है, NO2 है। इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बन जाता है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा और क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। बैलेंस साइकिल में इसको फिर किया जाए, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 है, 2 है, बैलेंस है, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग दिखा सकते हैं। मैं डायरेक्टली रेट एक्सप्रेशन शो कर रहा हूँ, देखिएगा -1/2 रिएक्टेंट साइड में माइनस शो करते हैं, NO2 कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट अपॉन dt इक्वल टू 1/2 D NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, अपॉन dt इक्वल टू DO2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अपॉन dt। इस तरह से हम लोग क्या इसको शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट को, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आज लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको राइट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन। ये होता है क्या, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए क्या है भाई, रेट इक्वल टू, एक रिएक्शन पहले लेंगे ना, A + B जो रिएक्शन है, ये होने के बाद आपका रिएक्शन हो जाएगा 2AB हो जाएगा। दोनों रिएक्टेंट क्या होगी, कंबाइन हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन है ना, व्हेन 2 or more than 2 रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टी नेम ऑल थिंग्स आर चेंज। ये जानते हो आप लोग, क्या हो जाएगा 2AB हो जाएगा। 2 किस लिए लगा, इसमें 2 लोग हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बैलेंस कर दिया गया, ठीक है। मान लीजिए ये रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, इस तरह से लिखा गया, इसका रेट दिखाना है किसका, रिएक्टेंट का, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या राइट करेंगे, रेट इक्वल टू या रेट प्रोपोर्शनल, ऐसे पहले प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, है ना। इस तरह से लिख देंगे। फिर रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, राइट कर सकते हो। अगर यहाँ पे लेट कर लें रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाए, कंसंट्रेशन A का कंसंट्रेशन 1 इक्वल हो जाए और B का सिमिलरली B का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाए 1 हो जाए, तो उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K × 1 × 1। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा कि नहीं,
आप इसको कह सकते हैं रेट इक्वल टू के, मतलब जितना रेट बढ़ेंगे उतना के की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे समझ आ गया होगा। एक मेथड और है आपको बताने के लिए, इसको देख लीजिएगा। मैंने एक क्लास 11th में आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, इसको इरेज करते हैं, इसमें इसको राइट कर लीजिए, मैं उसको भी शो करता हूँ। एक रिएक्शन हमने बताया था इस तरह से, ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी रिवर्सिबल होगा, क्या हो जाएगा सी कैपिटल सी एंड जी कैपिटल बी, इस तरह से दिया हुआ है। इसका अगर हम लोग रेट दिखाना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ए बी सी क्या भाई, उसके कांस्टेंट या कोएफिशिएंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको देख लीजिए। According to law of mass action, according to law of mass action क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। बट जानते हैं कोएफिशिएंट जो होता है कहाँ से जाता है, पावर्स में चले जाते हैं, ऐसा आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, पावर्स में चले जाएगा। सिमिलरली अगर इसका भी शो करना होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, रेट इक्वल टू के सी के पावर सी एंड डी के पावर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए करंट लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे राइट करेंगे, बट हम लोग पीछे एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे तो अपान में आ जाता था, 1/a ऐसे करके हो जाता था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ ऑल पावर्स ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टिंग स्पीसीज, दीज आर नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितने उसके ऊपर पावर्स होंगे वही क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ ये रिएक्शन है, इसका ऑर्डर कितना है रिएक्टेंट का, इसमें क्या करेंगे, ऑर्डर आपको शुद्ध बताना होगा। इसी भी एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी राइट कर दीजिए, ए प्लस बी जितना होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जितना कंसंट्रेशन है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू विच द concentration terms arise in the rate law equation to express the absorbed rate of the reaction। या तो सीधी सीधी कर देंगे sum of all powers of reacting species, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। एक जनरल रिएक्शन है, मान लीजिए ए प्लस जनरल रिएक्शन इन जनरल रिएक्शन। इसी जनरल रिएक्शन में हम लोग इसको राइट करेंगे, बी बी प्लस सी सी इक्वल टू प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या है, रिएक्टेंट का हम लोग को शो करना है, इधर क्या कर देंगे, प्रोडक्ट लिख देंगे। उसका भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। ए बी बी प्लस सी सी, इसका हम लोग को ऑर्डर बताना है, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए। रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे, डी एक्स अपॉन डी टी, पढ़े कितने, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब इसको राइट करना है, तो राइट कर सकते हैं क्या, रेट इक्वल टू, ये भी देखे थे हम लोग, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी। अगर ऑर्डर आपको बताना है, ये जो तीनों वैल्यू है कंसंट्रेशन की जो पावर्स है उसको ऐड कर दीजिए, तो ये यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही आपका क्या है, ऑर्डर है। जैसे जनरल रिएक्शन में हम लोग इसको देखे, इसी को एन इक्वल टू भी दे सकते हैं, ऑर्डर को क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू जो नंबर है उसका ए बी सी राइट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जिसका ऑर्डर बताना होगा, तो कैसे हम लोग बताएंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए इसी को ले लेते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है स्टूडेंट, इसको राइट कर लीजिए, मैं इधर एग्जाम्पल बताता हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम NH4 NO2,
अमोनियम नाइट्राइड, इसका डिकम्पोजिशन कर देंगे तो नाइट्रोजन आपका अलग हो जाएगा N2 एंड H2O, हाँ H2O निकलेगा, H2O, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका देखते हैं हम लोग, इसका आर्डर क्या है, इसका हमको देखना है, रिएक्टेंट का देखना है ना एक्चुअली। रिएक्टेंट का आर्डर क्या है, क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2। अच्छा देखिए आगे इसका है क्या, 2 3 1 है, कुछ है नहीं है, क्या है ओनली 1 है ना। इसका आर्डर क्या आ जाएगा, इसका आर्डर आ जाएगा आपका फर्स्ट आर्डर। कौन सा आर्डर स्टूडेंट, फर्स्ट आर्डर आ जाएगा। कौन सा आर्डर आएगा, फर्स्ट। जितने पावर्स होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, आर्डर्स हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं, कुछ है जीरो आर्डर में भी आते हैं, कुछ फ्रैक्शनल में भी आते हैं। उसका एग्जांपल राइट करके हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, देखेंगे। चलिए ठीक है, इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। कोई रिएक्शन होगा जितने उसके ऊपर पावर्स होंगे वही उसका क्या होगा, आर्डर होगा। कुछ रिएक्शन है जिसके फ्रैक्शनल आर्डर होते हैं, ठीक है, उसको भी दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। जैसे एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन आपका क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन। हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे हो जाएगा, आयोडीन से। क्या बन जाएगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 राइट कर देंगे, ठीक है। तो आर्डर इसका पहले रेट दिखा दीजिए, रेट दिखा दीजिए पहले। रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 है ना। अब कोई पूछेगा इसका आर्डर बताइए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग समझ रहे होंगे। सभी के ऊपर पावर 1 आएंगे, नहीं कुछ है तो 1 है, 2 3 रहेगा तो उसको आर्डर लिख देंगे। तो 1 + 1 कितना आर्डर आ जाएगा, सेकेंड आर्डर का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, सेकेंड आर्डर का। कुछ रिएक्शन होते हैं जिसको देखने को लगेगा उसका सेकेंड आर्डर का है, बट वो होता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में आता है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। देखिए P2O5, इसका जब डिकम्पोजिशन करेंगे NO2 निकल जाएगा, रिलीज होगा, नाइट्राइट गैस निकलेगी और क्या होगा, ऑक्सीजन अलग से इवॉल्व होगा, NO2 + O2। बैलेंस कीजिए, नहीं फास्फोरस पेंटा, नहीं फास्फोरस पेंटा नहीं, N2O5, हाँ अब सही है, N2 एंड O2, ठीक है। अगर इसके आगे हम 2 कर दें, टोटल कितना 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के आगे क्या कर देना, हाफ कर देना, ठीक है, हाफ कर देंगे तो क्या होगा, रेट इक्वल टू। वैसे तो हम लोग को रिएक्टेंट का देखना है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, किसका आर्डर देखना है भाई, रिएक्टेंट का देखना है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इसका कंसंट्रेशन है। अब इसके ऊपर कितना पावर है, 1 पावर। तो कोई पूछेगा आर्डर क्या होगा, क्या बताएंगे, फर्स्ट आर्डर होगा। कौन सा आर्डर होगा, फर्स्ट, जिसमें 1 होगा फर्स्ट आर्डर होगा, जिसमें 2 आएंगे पावर सेकेंड आर्डर होगा, जिसमें 3 आएगा कौन सा होगा, थर्ड आर्डर होगा। इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड आर्डर का डेरिवेशन, ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक रिएक्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, NO रिएक्ट विद Cl2, तो ये बन जाएगा नाइट्रोसिल क्लोराइड बन जाएगा, NOCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड इसका नाम होता है, इसमें नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन है, इसको बैलेंस कीजिए। अगर यहाँ पे हम 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आर्डर क्या आता है। तो रेट इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ NO कंसंट्रेशन तो हो गया स्टूडेंट, बट क्या करना है, यहाँ पे पावर हो जाएगा कि नहीं, 2 हो जाएगा। और क्लोरीन का कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, इस पे कितना होगा, 1 हो जाएगा। कोई पूछेगा आर्डर बताइए, क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल पावर्स, आर्डर इक्वल टू 2 + 1 कितना आ जाएगा, थर्ड आर्डर। कौन सा रिएक्शन है, थर्ड आर्डर। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, बहुत से इसमें है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जीरो सभी रिएक्शन कर लीजिएगा। अच्छा एक जीरो आर्डर का रिएक्शन देख लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ये जीरो आर्डर क्यों होता है, इसको देख लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया,
NH3 का क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे स्टूडेंट, तो बन जाएगा आपका N2 बन जाएगा और H2 बन जाएगा। ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NH3, जैसे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 3 कीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। हाँ, NH3 हो जाएगा। आज से देखेंगे तो इसका पावर 2 दिखाएंगे 2 राइट करना, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ये लर्न करनी होगी, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन होता है वेरिएबल होता है, इसकी वजह से इसका आर्डर जो होगा 2 नहीं होगा, इसका आर्डर क्या होगा, इसको याद कीजिएगा 0 होगा। क्या आर्डर होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन वेरिएबल अगर फिक्स रहता तो सही रहता, लेकिन 0 हो जाएगा तो आर्डर क्या हो जाएगा, अरे जब वेरिएबल कंसंट्रेशन रहेगा तो आर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप समझ गए, इसको याद कीजिएगा। ये तो देखने में लग रहा है सेकेंड ऑर्डर एग्जाम में आता है, ऐसा तो हम भी कहेंगे सेकेंड ऑर्डर है, इसी तरह बता रहे थे, बट यहाँ पे एक्सेप्टली क्या है, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन इसका वेरिएबल होता है, इसका अमोनिया गैस का, इसलिए क्या होगा, कौन सा ऑर्डर, 0 ऑर्डर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग बात करेंगे यूनिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है ऑर्डर ऑफ एग्जाम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर डेरिवेशन है, उसको देखेंगे। थैंक यू।